नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कपास का सीजन शुरू हो चुका है और सभी किसान कपास के जो हाइब्रिड है उनकी सर्च के बारे में लगे हुए हैं कि हमें कौन सा हाइब्रिड है वो लगाना है, कौन सा हाइब्रिड हमें नहीं लगाना है। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे ACH 177 BG2 जो हाइब्रिड आता है आपका अजीत सीड का, उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। अगर आप भी ACH 170 अपने खेत के अंदर लगाना चाह रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। तो किसान भाइयों, ACH 170 की क्रॉप ड्यूरेशन की बात करूं किसान भाइयों, तो वो आपकी 145 दिन से लेकर 160 दिन के बीच में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों कि इसकी हाइट कितनी देखने को मिलेगी, ऑन एवरेज इनके पौधों की हाइट कितनी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, ऑन एवरेज इनके पौधों की जो हाइट है वो आपको 145 सेंटीमीटर से लेकर 155 सेंटीमीटर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में किसान भाइयों, इसके टिंडे के वजन की बात करूं भी, ऑन एवरेज अगर इसकी बोल वेट की मैं बात करूं किसानों, टिंडे के वजन की बात करूं तो वो आपका 6 ग्राम से लेकर 6.5 ग्राम के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यानी जितने भी मैंने पिछले 3 वीडियो के अंदर आपको बताया था, भी आपके ACH 133 की बात कर लीजिए, चाहे ACH सिंपल आपका सीधा 33 कर लीजिए या ACH 155, उन सभी से ज़्यादा जो वजन है बोल वेट का वो आपका ACH 177 का है किसान भाइयों। यानी कितना है, 6 ग्राम से लेकर 6.5 ग्राम के बीच में इसके ऑन एवरेज टिंडे का वजन है वो आपको देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर टिंडे का वजन आपका बोल वेट अगर किसी भी हाइब्रिड का ऑन एवरेज बोल वेट ज़्यादा होगा तो मान के चलिए उसकी पैदावार भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जिसके टिंडे का वजन कम होगा किसान भाइयों, ऑन एवरेज जो वजन हम निकालें तो क्या है किसान भाइयों, आपकी पैदावार में भी गिरावट है वो आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद में किसान भाइयों बात करूं मैं कि इसको कौन से एरिया के अंदर लगा सकते हैं। इरिगेटेड एरिया के अंदर लगा सकते हैं जहां पानी पर्याप्त मात्रा में, या फिर हम जहां पानी की कमी है जो रेनफेड एरिया उसके अंदर हम लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, दोनों ही जगह इसको आप आसानी से लगा सकते हो। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों कि ये आपका सकिंग पेस्ट को कितना सहन करता है, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस समय आप ऐसा हाइब्रिड अपने खेत के अंदर लगा रहे हो जो सकिंग पेस्ट को अच्छा खासा सहन कर पाता है, उसके अलावा बीमारियों को भी अच्छा खासा सहन कर लेता है, तो क्या कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, इसकी अगर इस हाइब्रिड की अगर पर्टिकुलर मैं बात करूं ACH 170 के किसान भाइयों, तो अगर मैं बात करूं सकिंग पेस्ट की यानी रस चूसक कितनी सहन करेगा, तो वो किसान भाइयों 3 चीज़ के लेवल होते हैं। हाईली टॉलरेंट, एक आता है आपका टॉलरेंट मतलब ठीक ठाक सर, एक कम। तो मैं किसान भाइयों अगर इसकी बात करूं किसान भाइयों, तो ये आपका लगभग आप मान के चलिए भी 20 का जो आपका टॉलरेंट है उससे थोड़ा सा कम आपको क्या है कि ये सहन करेगा रस चूसक कीटों के। रस चूसक कीटों की अगर बात करूं पर्टिकुलरली हाइब्रिड के किसान भाइयों, तो ये आपका ठीक ठाक सही क्या कि रस चूसक कीटों को सहन करेगा। अगर बात करूं लीफ रेडनिंग की, तो उसको क्या है किसान भाइयों, हाईली टॉलरेंट करेगा। यानी लीफ रेडनिंग का जो इशू अगर आपके खेत के अंदर आता है, ये समस्या आपको सीजन में देखने को मिलती है कपास के, तो उसको क्या है कि हाईली टॉलरेंट करेगा। परंतु जो आपके सकिंग पेस्ट है उनको क्या है किसान भाइयों, आपका मॉडरेटली टॉलरेंट है वो करेगा। तो किसान भाइयों, ये सब बातें थी आप अजीत सीड के ACH 170 बेटी हाइब्रिड के बारे में। किसान भाइयों, इस हाइब्रिड से संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब है तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।